तो दोस्तों हाल ही में चाइना के शिपयार्ड के द्वारा पाकिस्तान के लिए निर्माण किए जाने वाले तीसरा टाइप 054 AP फ्रिगेट को लॉन्च किया गया। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए बनाए जाने वाले इस जहाज में चाइना के द्वारा क्या क्या ऐड किया गया है, और साथ में ये भी जानेंगे कि भारत के पास पाकिस्तान के इन जहाजों के मुकाबले में कितना अधिक ताकतवर फ्रिगेट्स है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों करीबन एक महीने पहले मतलब अगस्त 3 के दिन चाइना के हुडोंग जोंगवा शिपयार्ड के द्वारा पाकिस्तानी नेवी के लिए बनाए जाने वाले तीसरा टाइप 054 AP फ्रिगेट का लॉन्च किया गया। दोस्तों ये पाकिस्तान के द्वारा चाइना से हासिल किए जाने वाले 4 जहाजों में से तीसरा है। तो दोस्तों 2017 में पहली बार पाकिस्तान के द्वारा चाइना के साथ 2 टाइप 054 AP फ्रिगेट को लेके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था, जबकि इसके बाद करीबन 1 साल के अंदर पाकिस्तान की तरफ से और 2 एडिशनल ऐसे जहाजों को खरीदने के लिए एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ। यह हस्ताक्षर जुलाई 2018 में हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए बनाए जाने वाले जहाजों में से पहला जहाज के लॉन्चिंग अगस्त 2020 को किया गया और इसका सी ट्रायल मई महीने में शुरू हुआ। दूसरा जो जहाज है उसे जनवरी 2021 के दिन फ्लोट किया गया और तीसरे जहाज के कील लेइंग सेरेमनी मई महीने में आयोजित किया गया था। इवेंट रिपोर्टों के मुताबिक जो चौथा जहाज है उसके ऊपर भी जल्दी काम शुरू हो सकता है। चाइना के द्वारा पाकिस्तान के लिए बनाए जाने वाले जहाजों में से पहले 2 जहाज संभावित इस साल के अंत तक पाकिस्तान को मिल जाए। पाकिस्तानी नेवी के प्रेस रिलीज के मुताबिक जो टाइप 054 AP फ्रिगेट है ये स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट है, जिसमें कई तरीके के मॉडर्न सरफेस, सब सरफेस और एंटी एयर वेपन्स और सेंसर्स को लगाया गया है। हाल ही में पाकिस्तानी नेवी चीफ के द्वारा भी ऐसे फ्रिगेटों को लेकर बयान देते हुए जानकारी दिया गया था कि ये पाकिस्तान के सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस जहाज बनने जा रहा है। और दोस्तों इस बयान से ही पाकिस्तान का दुर्दशा झलक के आगे आता है कि जो देश भारत के साथ लड़ने का ख्वाब देखता है उसका सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस जहाज एक फ्रिगेट है, जबकि दूसरी तरफ भारत के पास डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन जैसे बेहतरीन ऐसे एसेट है जो पाकिस्तान के या फिर बोले तो चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए बनाए जाने वाले फ्रिगेट की तुलना में कई गुना अधिक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर और मॉडर्न है। दोस्तों फिलहाल पाकिस्तानी नेवी का दुर्दशा इतना अधिक बढ़ चुका है कि पाकिस्तानी नेवी के पास 2 ही सबमरीन कार्यरत रह गया है। इवन पाकिस्तान बीते कई सालों से अपने नेवी को मॉडर्नाइज करने का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन खस्ता इकोनॉमी और दुनिया के कई सारे देशों के साथ बिगड़ता हुआ रिश्ता पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े चिंता का विषय बना हुआ है। पर फिर भी इस दरमियान पाकिस्तान की तरफ से प्रयास करते हुए चाइना के अलावा टर्की से कॉर्वेट और नेदरलैंड से ऑफशोर पेट्रोल वेसल को खरीदा गया। चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 8 सबमरीन देने का भी बात कहा गया, लेकिन हाल ही में यह भी खबर आया था कि इन सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके भी चाइना को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जर्मनी कंपनी जिससे चाइना इंजन खरीद रहा था उसके द्वारा पाकिस्तान को ऐसे सबमरीनों के साथ इंजन देने से मना कर दिया गया। पर चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं चाइना के तरफ से निर्माण किए जाने वाले ये जो जहाज है ये किस किस तरीके के हथियारों से लैस हो सकता है। दोस्तों जो टाइप 054 AP फ्रिगेटों को पाकिस्तान के लिए चाइना के द्वारा निर्माण किया जा रहा है ये असल में टाइप 054 क्लास के ही मल्टीपर्पज फ्रिगेट है। इस फ्रिगेटों को चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के बैकबोन के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि चाइना के पास ऐसा करीबन 30 वेसल कमीशन में है। जहाजों का लंबाई करीबन 134 मीटर है और इसका चौड़ाई करीबन 16 मीटर है, जबकि इसका वजन 4000 टन है और इसे संभालने के लिए 165 क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के द्वारा ऐसे फ्रिगेट में एक HP J-26 76 मिलीमीटर के मेन गन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें 8 C-803 एंटीशिप मिसाइल और 32 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी है, जिनके द्वारा HQ-16 नामक सरफेस टू एयर मिसाइलों को दागा जा सकेगा। क्लोज रेंज एयर डिफेंस के लिए इसमें 2 टाइप 730 क्लोज इन वेपन सिस्टम और टॉर्पेडो ट्यूब के रूप में इसमें 2 ट्रिपल टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्चर भी है। एवियोनिक्स के रूप में चाइना के द्वारा इसमें टाइप 382 रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि रशिया के MR710 फ्रिगेट रडार के ही एक चाइनीज कॉपी है, जबकि माना जा रहा है कि पाकिस्तानी नेवी के लिए बनाए जाने वाले वर्जनों में इससे कमजोर रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो असल में SR-2410C रडार है। और दोस्तों ये असल में लॉन्ग रेंज का रडार नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी नेवी के फ्रिगेट्स के पास लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस या फिर सरफेस टू एयर कैपेबिलिटीज नहीं होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि इसके कंपैरिजन में भारत के पास किस किस टाइप के कितने फ्रिगेट्स है, जबकि भारत भविष्य में भी और कौन कौन से फ्रिगेट अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। फिलहाल अगर फ्रिगेट के लिस्ट को देखा जाए तो इंडियन नेवी के पास करीबन 13 एक्टिव फ्रिगेट्स है, जिनमें सबसे आधुनिक है इंडिजीनियस शिवालिक क्लास के फ्रिगेट। दोस्तों
शिवालिक क्लास के फ्रिगेट को प्रोजेक्ट 17 क्लास के फ्रिगेट भी कहा जाता है और ये एक मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे इंडिजीनियसली टोटली इंडिया के द्वारा ही निर्माण किया गया। टोटल ऐसे 3 जहाज इंडियन नेवी में एक्टिव सर्विस में है जिसका वजन करीबन 6200 टन है। इन जहाजों के ऊपर काम इंडिया के द्वारा साल 2001 में शुरू किया गया और इंडियन नेवी के पास पहला जहाज साल 2010 में पहुंचा, जबकि साल 2012 तक इंडिया को तीनों के तीनों जहाज मिल गया। दोस्तों ये जो फ्रिगेट है ये असल में 144 मीटर लंबा और करीबन 17 मीटर चौड़ा जहाज है जिसमें हथियार के स्वरूप करीबन 32 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगाया हुआ है जिसके द्वारा बराक 1 मिसाइलों को दागा जा सकता है, जबकि इसके अलावा 24 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी है जिसके द्वारा शिल्ट 1 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। एंटी शिप लैंड अटैक मोड में इसमें 8 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जिसके द्वारा क्लब मिसाइलों को या फिर भारत के तरफ से निर्माण किया हुआ ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलों को दागा जा सकता है, जबकि इसके अलावा एक ओटा मलारा 76 मिलीमीटर के नेवल गन, 2 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम को भी लगाया गया है, जबकि एंटी सबमरीन रोल के लिए इसमें 2 RBU-6000 रॉकेट लॉन्चर और दो ट्यूब वाले टॉर्पेडो ट्यूब भी है। दोस्तों इसके अलावा भारत के दूसरे महत्वपूर्ण फ्रिगेट को देखा जाए तो ये तलवार क्लास के जहाज है जिसके 6 जहाज ऑलरेडी इंडियन नेवी में शामिल है, जबकि एडवांस और 4 जहाज 2023 से इंडिया को मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये इंडिया और रशिया द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ 4400 टन वजन के जहाज है जिसका लंबाई 124 मीटर और चौड़ाई करीबन 15 मीटर के आसपास है। इस जहाज को ऑपरेट करने के लिए 180 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है और दोस्तों इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में 24 शिल्ट 1 मीडियम रेंज, इग्ला 1 शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल है, जबकि सरफेस टू सरफेस रोल के लिए इसमें पहले के 3 जहाज में 8 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है जिसके द्वारा क्लब मिसाइलों को दागा जा सकता है, जबकि आखिर के 3 जहाज में 8 ऐसे मिसाइल लॉन्चर लगाया गया है जो ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को दाग सकता है। इसके अलावा इसमें एक A190E नामक 100 मिलीमीटर के नेवल गन, 2 AK-630 30 मिलीमीटर के क्लोज इन वेपन सिस्टम या फिर 2 कैस्टन क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाया हुआ है, 2 ट्विन ट्यूब टॉर्पेडो लॉन्चर भी है, साथ में एक RBU-6000 रॉकेट लॉन्चर भी है। दोस्तों इसके अलावा भारत के पास 3850 टन के 3 ब्रह्मपुत्र क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के अलावा 3600 टन के एक गोदावरी क्लास के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भी है। इंडियन नेवी के फ्यूचर फ्रिगेटों को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसका लिस्ट भी काफी लंबा है। दोस्तों डिस्ट्रॉयरों के जैसे भारत द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण फ्रिगेट को भी आने वाले समय में अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया गया है, जिनमें तलवार क्लास के 4 और आधुनिक जहाज के बारे में तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ, जो कि 2 जहाज भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बन रहा है, जबकि 2 जहाज रशिया के यंत्र शिपयार्ड में बन रहा है। इसके अलावा इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के रूप में नीलगिरी क्लास के जहाज को भी निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों ये जो नीलगिरी क्लास के जहाज है इसे प्रोजेक्ट 17A कहा जाता है, जो कि शिवालिक क्लास के जहाज के नेक्स्ट वर्जन है, जो और आधुनिक और ताकतवर जहाज है। नीलगिरी क्लास के जहाज को अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 7 जहाजों का निर्माण किया जाएगा, जो कि 4 जहाज को मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बनाएगा और बाकी के 3 जहाज गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से बनाया जाएगा और दोनों ही शिपयार्ड ने जहाजों के ऊपर काम शुरू कर चुका है। पहला जहाज मतलब INS नीलगिरी का काम 28 दिसंबर 2017 को शुरू हुआ, जो कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बना रहा है, जबकि पैरेलली गार्डन रीच शिप बिल्डिंग की तरफ से 10 नवंबर 2018 में दूसरा जहाज INS हिमगिरी का कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया गया। दोस्तों मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में यार्ड नंबर 12652 और 12653 के नाम पे 2 अन्य जहाज के कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया गया है, जिसका शुरुआत 7 मई 2019 और 10 सितंबर 2020 के दिन हुआ, जबकि गार्डन रीच शिप बिल्डिंग में यार्ड नंबर 3023 और 3024 के नाम पे 24 जनवरी 2020 और 5 मार्च 2021 के दिन और 2 जहाज के कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। पर इन सभी जहाजों में से 2 जहाज के लॉन्च भी किया जा चुका है, जिनमें से पहला जहाज INS नीलगिरी को 28 सितंबर 2019 और दूसरे जहाज INS हिमगिरी को 14 दिसंबर 2020 के दिन लॉन्च किया गया। माना जा रहा है कि 2022 से इन जहाजों को इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकता है और आखिरी जहाज 2025 में शामिल होगा। दोस्तों ये 6670 टन वजन के 149 मीटर लंबा और 17.8 मीटर चौड़ा एक ऐसा जहाज है जिसे ऑपरेट करने के लिए कम से कम 226 क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़ेगा। हथियार के रूप में इसमें 8 सेल वाला 4 सेट मतलब 32 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया गया है, जिनके द्वारा बराक 8 जैसे मिसाइलों को दागा जा सकेगा। एंटी शिप और लैंड अटैक के रूप में इसमें 4 सेल वाला 2 सेट मतलब टोटल 8 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसके द्वारा ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलों को दागा जा सकेगा। पर माना जा रहा है कि ये संख्या शायद और बढ़ सकता है, क्योंकि जहाज के आकार की तुलना में ये संख्या फिलहाल काफी कम है। इसके अलावा इसमें एक BA
BAE सिस्टम के 5 इंच 62 कैलिबर मार्क 45 नेवल गन, 2 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाया गया है। एंटी सबमरीन रोल में इसमें 2 ट्रिपल ट्यूब के टॉर्पेडो लॉन्चर और 2 RVU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।